नहीं देते, अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। कि गुरु जी का वो है वह शब्द से उपदेश कौन दे, वो हर विहार ही ज्ञानमय हुए। वह काम भी करें तो भी काम में मांगे ज्ञान ही मिले, ज्ञान ज्ञान। इसी से सतगुरु की महिमा बहुत अधिक है। सतगुरु परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रभु ने संसार की रचना ऐसी की है कि अधिकतर सबका मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। भगवान ही संसार ने हिसाब बनाए हुए है कि फंसा ही सराय में। एक दो खब्बी खान कोई को नहीं जो कोई में ना फंसे। पुरुष की आंख में मन में ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, उसे बालों में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कि कितनों की तो ये बड़े हुए नाखून में भी सौंदर्य दिखाई देता है। कई कई दिशा मंदबुद्धि है, मोटा लंबा नू है भाई अच्छा लगे बन अच्छे साथ देखे होना, कई कई लंबा लंबा अरे नाखून में और बालों में क्या सौंदर्य भरा पड़ा है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि नख और बाल तो मलमूत्र है, परंतु मनुष्य को वह सुंदर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में बाल आ जाए तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है। आप भोजन करा अगर रोटी में बाल आ जाए तो भोजन काम को नहीं खाना चाहिए, भोजन करने योग्य नहीं। भोजन में बाल न आए इसका ध्यान रखो। बाल को भगवत अपवित्र माना है। मानव ऐसा समझता है कि बाल बहुत सुंदर है। पुरुष को इस प्रकार का मोह है। स्त्री के मन में भी मोह है। स्त्री को पुरुष के शरीर से सौंदर्य दिखाई पड़ता है, पुरुष अगव है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर इस शरीर में ऐसी कोई सुंदर वस्तु है ही नहीं। शरीर से दुर्गंध ही बहुत निकलती है। कितने लोग तो दुर्गंध ढकने का प्रयत्न करते हैं जिससे शरीर में दुर्गंध आए नहीं, परंतु यह शरीर ही मलमूत्र से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है। पर मानव को यह शरीर सुंदर लगता है। यह प्रभु की माया है। माया बहुत प्रबल है। फिर भी कोई संसार की माया पीछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मी जी को आज्ञा करती है कि तुम इन पर दृष्टि डालो। लक्ष्मी जी इन पर दृष्टि डालती है। लक्ष्मी जी कृपा कटाक्ष से उनको कुछ ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब लक्ष्मी आवाज ना की बढ़ाई बढ़ जे, कौन बढ़ जाएगी कि सोराई बढ़ जे और की लोग है जिसका मान करने लग जाए, वो लक्ष्मी को स्वभाव है। पीछे अधिकांश वह ऐश्वर्य पाकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो काठो फंसते, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं, फिर भक्ति छूट गई, माया में फंस जाते हैं। और फसान खातरी भगवान बा देवे। प्रभु ने संसार की रचना ही ऐसी की है कि मानव इसमें फंसा ही रहे। भगवान ने कहा अब इनमें फंस हो रहे नहीं तो ठीक है, काम भोग में डूबा रहे और प्रभु के चरणों में न जाए। भगवान ऐसा विचारते होंगे कि सब ही बहुत भक्ति करे तो मेरे बैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ होगी तो पीछे मेरे घर में भी अव्यवस्था होगी, बहुत भीड़ हो तो ठीक नहीं। प्रभु ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया ही नहीं होता तो समस्त भक्ति करने लगते कि भगवान ने वो झंझट नाम बना लो तो सारा भक्ति करता। परंतु प्रभु की माया ने संसार के विषयों में ऐसा आकर्षण भरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं।
80-80 हजार वर्ष तप करेड़ा माटी में मिल गया। आपा तो हाँ ही की। दूसरों को भी बहुत भक्ति करने की इच्छा होती है, परंतु संसार का मोह छूटता नहीं। अब मुक्ति कौन चाहे? मुक्ति तो पापी से पापी चाहे कि मेरी मुक्ति लग जाए, लेकिन मुक्ति वाला काम को नहीं दिखने कोनी सही है। कोई सुंदर वस्तु दिखे तब अपने मन को समझाओ कि इस वस्तु की अपेक्षा मेरे श्री राम सुंदर है, कृष्ण सुंदर है, शिव सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। जिसमें काम का सपर्श है उसमें सौंदर्य नहीं। कि जगह में काम को सपर्श है इनमें कोई सौंदर्य नहीं। काम सौंदर्य का विनाश करने वाला है। काम सुंदर है, कोयले जैसा काला है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो ही नहीं सकता। प्रेम करने से पहले शांति से विचार करो कि तुम साकाम के साथ प्रेम करोगे कि निष्काम के साथ। इस संसार में काम ही है, काम के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस संसार का मल ही काम है और इसी से ये संसार सुंदर नहीं। तुम साकाम के साथ प्रेम करोगे तो ये तुमको वासना का गुलाम बनाएगा। अब साकाम के निष्काम के। साकाम वो है जहाँ पर कोई पूजा पाठ करा, भक्ति करा, अरबिंग बदले में की मांगा, वो है साकाम, यानी काम सहित है। अरबिंग बदले में की ना मांगा, बस भक्ति करा, वो है निष्काम। साकाम के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में काम प्रवेश करता है। क्यों करे? ये आपा कहे भाई आज के भगवान से आ चीज मांगे, भगवान आपा देसी जना आपा भी वो आनंद ले। अब इन लाल सांबो फंस जाओ। उसके मन में कालिमा आती है, उसका मन मलिन अशुद्ध हो जाता है। जो निष्काम के साथ प्रेम करता है उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर निष्काम है। जो निष्काम है वही सुंदर है। सुंदर तो श्री राम कृष्ण है, भगवान शंकर सुंदर है। शिव जी को काम का स्पर्श होता ही नहीं है। शिव जी तो काम ने बाढ़ दियो। जिनको काम का स्पर्श नहीं वह सुंदर है। संसार सुंदर नहीं, संसार की रचना जिस प्रभु ने की है वह परमात्मा सुंदर है। अब इसे वो खेल देखो जो को रचना है वो किसको होना चाहिए। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, यानी कुछ पल के लिए है, बिखर जाओ तो फिर सुंदर है घटे। बिखर जाओ ना है घटे फिर है। मन की कल्पना मात्र है, मन कल्पना कर रही है, मनोविलास है। तुमको जो वस्तु सुंदर लगती है उसमें मुझे तनिक भी सुंदरता दिखाई देती नहीं। कुत्ते के मन में व्यापक मोह के कारण उसको कुतिया में सौंदर्य दिखाई देता है। बिना आपा फूट रहा क्यों कौन लगा कि आपा फूट रहा फिर कुत्ते ने फूट रहा दिखना चाहिए। बिन आपको परिवार फूट दिख सी कि परमात्मा ने सृष्टि रचना ही हिसाब से करी है। क्या सुंदर है क्या असुंदर है ये कहना बहुत कठिन है। संसार का विचार न करो, संसार में भले ही रहो, परंतु संसार का चिंतन मत करो। संसार का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है? ये फूल हमको बहुत सुंदर दिखता है, परंतु फूल कुमलाने के बाद इसमें सौंदर्य दिखता नहीं। वही फूल कुमला जावे तो बिंबा सुंदरता है कि तो सुंदर हो ही को नहीं। अगर सुंदर हो तो सुंदर रह। तो फूल के कुमलाने पर मनुष्य उसको उठाकर फेंक देता है। ये अपनो फूलो कुमला जे आया हालता अपन साडो
है। जिस प्रकार फूल कुमलाता है उसी प्रकार समस्त जगत कुमलाता है, पूरा संसार ही कुमला है। जगत में न कुमलाने वाले अकेले श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा नित्य सुंदर है, परंतु परमात्मा ने ऐसी माया रची है कि जीव को संसार सुंदर लगता है। जीव विवेक गंवा बैठा है, वो आपको विवेक खो दियो ने, परमात्मा को भूल जाता है और संसार में फंस जाता है। सही है। थोड़ा विचार करो कि जो जीव को संसार में फंसाए रखता है वह ईश्वर श्रेष्ठ है अथवा जीव को संसार में से हटाकर प्रभु का मार्ग बतलाए वह श्रेष्ठ है। अब परमात्मा के जीव ने ही माया में फंसाए, एक विश्वासी जो कोई संसार से बाहर निकाल से ईश्वर श्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ? बिन के गुरु। परमात्मा की अपेक्षा भी सतगुरु श्रेष्ठ है। कारण कि इंद्रजाल ईश्वर तणी और जोता जीव भरमाया, गुरु ज्ञान अंजन करे और झूठी जाल जलाया। प्रभु ने तो संसार के विषयों में आकर्षण भरकर जीव को संसार में फंसा रखा है। भगवान तो काम करे। वहां सतगुरु तो शिष्य को समझाता है कि भाई तुमको मोह हुआ है, माया ने तुझे भ्रम में डाल दिया है। कोई स्त्री सुंदर नहीं, किसी पुरुष में सौंदर्य नहीं, ये तेरी भ्रांति है। क्या वो तो तेरा भ्रम है। सुंदर तो एक परमात्मा है, सतगुरु दृष्टि मात्र देता है। सतगुरु बोध देकर माया में फंसे जीव को कल्याण का मार्ग बताते हैं, प्रभु के मार्ग पर ले जाते हैं। लिखे गुरु गोविंद दोनों खड़े रखा के लागू पाए। भगवान ही खड़े है, गुरु जी खड़े पगा पहले किसी की लगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े रखा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। भलो तो गुरु ही है, वो गोविंद ढी हो पहले जान मायो तो कोनी है, आज किया खड़ी है। जगत में तीन देव बड़े माने हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीना से मोटो और कोई कोई। ये तीन देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करे, विष्णु जी पालन करे और शंकर संहार करे। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, रक्षण करते नहीं, रक्षण भगवान विष्णु करते हैं और शिव जी महाराज परले करते हैं। जबकि सतगुरु ये तीनों काम अकेले करते हैं। तो तीन काम करया, शिव जी एक, गुरु जी एक लो तीन काम करे। वास्ते क्या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जब चेला ने उपदेश दे गुरु महाराज बिन मुंडे बी टाइम गुरु को स्वरूप वो ब्रह्मा हुआ है। अब बटे चेले को एक नयो जन्म हुआ है, नयो सर्जन हुआ है। और फिर काम क्रोध मद लोभ मोह आदि शु गुरु महाराज बचने को तरीको समझावे शिष्य ने। है बच्चा काम विष्णु को कर गया। और बिन अंदर जितो विकार है वो सत्यानाश कर देवे, बाढ़ देवे, महाप्रलय कर देवे अंदर। अठ शंकर को काम कर गया। तीनों काम एक लोग गुरु करे, ई वास्ते गुरु सबसे श्रेष्ठ है। सतगुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। जब तक जीवन में कोई महान संत न मिले, कोई भजन आनंदी संत माथे पर हाथ न धरे, कोई साधु पुरुष कृपा न करे, तब तक मनुष्य पशु समान ही रहता है। संत जी आपने भजन आनंदी, जो भजन में आनंद लेना साधु है। संत मिले पीछे नया जन्म होता है। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो जन्म देते हैं वह बहुत पवित्र नहीं है। माँ बाप तय करे मार छोरो ब्याह उसी पोता उसी,
भगत आई इच्छा है, माँ बाप उत्तम तो है पर गुरु मुकाबले को नहीं, कि गुरु तो ऐसा सारा सुबारे ले गए, परंतु सतगुरु सद शिष्य को पवित्र जन्म देता है। गुरु सत्य है तो चेलो भी सत्य होना चाहिए। सदगुरु और सद शिष्य, गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा श्रेष्ठ है। गुरु और चेले को जो रिश्तो है वो माता पिता से भी श्रेष्ठ है। जिसको सतगुरु मिला नहीं, जिसके माथे पर किसी संत ने वरद हस्त धरा नहीं, उसका जीवन जीवन नहीं। किसी संत के चरण पकड़े रखो, सदगुरु कृपा करके तुमको नया जन्म देंगे। सदगुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना है ऐसी निष्ठा होती है, इसी अपना में श्रद्धा है। मानव अधिकांश में समस्त दिवस पैसे के लिए ही प्रवृत्त करते हैं। अपनो सारो दिन जो है लड्डा पटके में ही बीते, वह शांति से बैठकर परमात्मा के लिए कुछ साधन करते नहीं। उनकी समस्त प्रवृत्ति पैसे के लिए होती है। प्रवृत्ति में रहकर भक्ति बढ़ाना अशक्य है, कि लड्डा पटका में रह गए भक्ति करना औखो काम है। असंभव तो नहीं है, कर सके, लेकिन कठिन है। प्रभु की भक्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति घटानी आवश्यक है। परमात्मा के भजन को अगर अपना आनंद लेना है तो धीरे 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 अपनी उम्र ने अपनी सीमा ने देखते कुछ मुंह हटाना चाहिए। और एक दिन अचानक हट जाएगा भी मैं आप के कर सकांगा। त्यारी तो पानी आगे पाड़ तो पहले बांधनी चाहिए नहीं है। घर में से इत्र की सुगंध आती नहीं, प्रवृत्ति में लिप्त हो उसका भक्ति का आनंद मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ने के लिए प्रवृत्ति का मन से त्याग करना पड़ता है। मन शू करनो है, तन शू को नहीं करनो। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, एकदम सारी छोड़नी भी नहीं चाहिए, परंतु उसमें विवेक के साथ काम करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा अपन वो भोग भोगना चाहिए। अरे संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, जो को अपन मिलनो है वो तो मिले ही वो, बिना कोई हटाने वालो तोड़ने वालो है कोनी, जमी को नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है। अब आपने घमंड बढ़ के बोले ओ मैं यहाँ करो नहीं, जदा यहाँ हुई नहीं तो बात को नहीं। अरे तेरे वर्गा कई मर गया, आ तो यही होती आई है उसी। प्रयत्न तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, परंतु जो प्रारब्ध से अनायास ही प्राप्त होने वाला है उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए कोई करते नहीं है। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति गुरु कृपा से है। और कृपा पाने खातिर अपन पात्र बनना चाहिए। दूध को बर्तन जो को बिना अपन कितो मान जा भी खटाई नहीं होनी चाहिए, और जे खटाई रहेगी तो दूध पाट जाएगा। यह परमात्मा की भक्ति वास्ते अपन वो भांडो साफ करनो भाई, वो खट्टो ही खट्टो है सो है। अगर इम आप ज्ञान बढ़ांगा तो ज्ञान पाट जाएगो, और पाठ जो बिना तो क्या बोलो ज्ञान बावड़ो क्यों? ज्ञान बावड़ो क्यों? वह ज्ञान है ही को नहीं, ज्ञान हो तो कभी बावड़ो थोड़े हुआ है। परमात्मा के लिए कोई साधन करते नहीं, मानव पैसों को भूलता नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। बहुत से लोगों को प्रभु की तनिक भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। एक आदमी सेवा ने थोड़ी बोली आवश्यकता समझे को नहीं भगवान की,
उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की क्या जरूरत है, इसलिए कुछ भी करने की इनकी इच्छा नहीं होती। मनुष्य संसार को दिखाने के लिए भक्ति थोड़ा नाटक तो कर लेता है। ये नाटक करेगा, अब आश जगह भाई महाराज तो आडो यहाँ है, बड़ी तपस्या करे भाई, और मैं जानता रहेगी जदा मुसला जू करे तो वो तो ढोंग है। स्वयं भगत कहलाता है, परंतु प्रभु में इसका सच्चा प्रेम कहाँ है? भगवान में प्रेम है। सेवा करने बैठा और अखबार आई कि डाकिया, आवाज दी पोस्टमैन, डाकिया आ गयो, मनी आर्डर से 200-500 रुपया ले आया तो झट ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पैसा लेने चला जाता है। ठाकुर जी की नहीं जाओ। ये पैसे के समान भी भगवान की कदर करता नहीं। आप भगवान ने पैसे शू घटिया माना, भगवान इतो पागल है जो आपने कपट मुनिया का नहीं दर्शन देना जी, कृपा देना जी का भज गोविंदम के शतान पर तुरंत भज कलंदरम भज कलदारम में आ जाता है। भगवान जानते हैं कि ये भक्ति का नाटक मात्र ही करता है। भगवान ने ठहरा भक्ति करे, मुझ में प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं को छिपाते हैं। परमात्मा आनंदमय है, प्रेममय है, सबके साथ प्रेम करते हैं। जीव मात्र के ऊपर उनकी कृपा सर्वथा अवतरित होती है। और वही है पूर्ण भगवान भेजी है, सूर्य चंद्रमा भगवान भेजे है, पृथ्वी भगवान भेजी है। आप जो भी बोआ देंगे, फल फ्रूट सब भगवान देवे, अपना हाथ में है ये, माल की कृपा ही बनेगी। परंतु ये जीव अभागा है, ये परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम करता नहीं। पीछे से ना फूल लगे ना फल लगे, अरे लाग तो पीछे से तो आज निकल के लगा लेता। सही। प्रभु का चिंतन करता नहीं, भगवान को चिंतन आपा। मनुष्य भक्ति का नाटक करता है, संसार के लोग प्रशंसा करे। अब वो भक्ति को नाटक करे भी लोग मन महाराज कब है, लोग मेरे को महाराज समझ के आवे, यहाँ लोगों ने धोखे में लेवे। अरबिन ओ ठाको नहीं मूर्ख ने के तू खुद धोखे में जा रहे है। वो दंड के मेरे नाल इन सोची के और क्या ने मिल लियो खट बैठे है। इसलिए थोड़ा दान भी देता है, परंतु वह हृदय से परमात्मा के लिए जागृत होता नहीं। थोड़ो दान भी देवे नाम खातर, या नाम न देवे या डर तो देवे, या फंसी में देवे। अब कालू की ऊपर गुजार के ना आए तो देना पड़सी। अब देखे ना वो कालू दिखने लागो, चले 1000 खड़ो और दे दो तो बात दुकान देखता आप होगी दान कट करियो बेटा है। उसे परमात्मा के दर्शनों की तीव्र इच्छा नहीं होती, उसके वियोग में दुख होता है। परमात्मा के वियोग में जिसे दुख होता है वह प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन करता है। अब आपने बात को दुख होए कि होने जिदा हो गया, आज तक आप की करी, आज तक आपने कभी भगवान के बारे में ठाई कोई। और उम्र गमाज ई बात अपन पश्चाताप हुए तो भगवान के भी पश्चाताप हुए। कदे बापरो रोवत भी दया दिया है, अल्लाह आई है कि कोई तो जहर अमृत कर दियो है, कि कोई चीर बधा दियो है, कि कोई की कर दियो, कि कोई की कर दियो, कि कोई छपरो छा गयो, कि कोई खेत निप जा गयो, कि कोई खींचड़ो खा गयो, लारे करियो है। परमात्मा के वियोग का जिसे दुख नहीं है वह भक्ति नहीं कर सकता। अनादि काल से यह जीव रोता आया है, आज को कौन रोए हो, अनंतु जन्मा रोए हो। मनुष्य माँ के पेट में से रोता हुआ बाहर आता है और मरता है, उस समय अधिकांश वह हाय हाय कर रोता हुआ ही जाता है।
मनुष्य पैसों के लिए रोता है, मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, संसार के कुछ विषयों के लिए रोता है, परंतु ये जीव परमात्मा के लिए नहीं रोता है। जो ईश्वर के लिए नहीं रोता उसके रोने का कभी अंत आता ही नहीं, वो रोतो ही रहेगा। फिर एक बार परमात्मा के लिए देखो रो लियो भी नहीं, कभी रोना ही को नहीं पड़ेगा है। जीव जब प्रभु के लिए रोता है तब इसके रोने का अंत आता है। ये एक बार आप भगवान के लिए अपन रोज आ जाए तो आपने रोने को अंत हो, फिर कौन रोना पड़े। एकांत में बैठकर प्रभु के लिए विलाप करो कि मेरा समस्त जीवन वृथा गया। मुझे एक बार भी आपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए भी, आज तक भगवान का आपने दर्शन है को नहीं गया। रोने का दुख तुम जानते हो, अरे रोने में तो बहुत सुख है, परंतु इसका अनुभव किसने किया, इस बात को ज्ञान कण करियो। पैसे के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, पुत्र के लिए रोए, उसको तो अधिक दुख होता है, परंतु परमात्मा के लिए रोता है उसको तो बहुत ही शांति मिलती है। परमात्मा के लिए रोने से पाप भस्म होता है, शांति मिलती है, बहुत सुख होता है। जीव परमात्मा के लिए रोवे तो परमात्मा कृपा करके प्रकट हो जाते हैं, पर रोज अपन आवे ही कोई है, दर्शन देते हैं। मानव स्त्री पुत्र आदि के मृत्यु प्रसंग में आंसुओं की धारा बहाता है। दुनिया में आपने कोई घटना घट जावे तो बिन आंसू पड़े आंखें। जीव परमात्मा के लिए रोए तो परमात्मा कृपा करके प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। मरने वाले के पीछे लोग रोते हैं, अरे रोने से मरा हुआ वापस आता नहीं। रोने वाला समझता नहीं कि ये गया, वह मुझे भी एक दिन जाना है। आ बात आपने समझनी को। दूसरे के लिए तुम रोवो ये ठीक है, परंतु तुम अपने लिए तो कुछ तो रोया करो। अपन दूसरा के लिए रो बात चलो ठीक है, पर कि खुद के लिए रो। जीव तो आपने लिए रोए ये ठीक है। मनुष्य को मन से विचार करना चाहिए कि मुझे अपना मरण सुधारना है। एक दिन मरण है, मरने से पहले मरणों सुधारो, नहीं तो चादर लड़ी जाएगी को ओखा काम हुआ में के काट से। अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं, परमात्मा के दर्शन बिना मेरा आज तक का दिवस भी चला गया। मनुष्य को परमात्मा के लिए रोना है, परमात्मा के दर्शन के लिए साधन करना है। मानव को साधन का मार्ग सतगुरु से ही प्राप्त होते हैं। वो साधन आपने गुरु जी बता सी, और गुरु जी कोई कुत्तर थोड़ी काटा आपने ना। सतगुरु मिले पीछे वह परमात्मा के लिए कुछ साधन करता है, फिर भी वो जी नहीं करे तो गुरु करा के छोटा है, और तब उसका नया जन्म होता है। इससे सतगुरु को ब्रह्मा जी की उपाधि दी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। सदगुरु शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरुदेव विष्णु भगवान के भी स्वरूप है। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं, गुरुदेव भी शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं। पिता पुत्र का रक्षण करता है, पिता पुत्र के साथ स्नेह करता है, परंतु पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है कि मैं बुढ़ो हूँ जब ओ मेरी सेवा कर। गुरु ने कोई स्वार्थ को नहीं शिष्य, कि गुरु के तो अनंत हुए,
पिता ऐसी अपेक्षा रखता है कि वृद्धावस्था में लड़का मेरा रक्षण करेगा। पिता को ऐसा थोड़ा स्वार्थ है, चाहे वो बेटो ना करे भलाई, लेकिन बाप के मन में है कि बालक की वह स्वयं रक्षा करके उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगा तो वृद्धावस्था में मेरी देखभाल करेगा। जबकि सतगुरु शिष्य का प्रेम विशुद्ध और निस्वार्थ होता है। गुरुदेव को कुछ लेने की इच्छा नहीं, शिष्य से उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे लिखे कि सतगुरु ऐसा चाहिए और शिष्य से कछु न ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। ऐसा भाव होना चाहिए। और कई विषय में गुरु व लालची चेलो व लोभी। इनका गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों ही खेल लेता है। और वह भव सागर में डूब सिर बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर की नाव तिरक रख दी। लेने की इच्छा नहीं, शिष्य से उनकी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। जिसको परमात्मा मिलती है उसके जीवन में संतोष आता है, शांति मिलती है। मनुष्य लाखों करोड़ों रुपये मिले परंतु प्रभु का जब तक उसको अनुभव होता नहीं तब तक उसको संतोष नहीं होता। ज्ञानी पुरुषों के पास कुछ नहीं होता परंतु वह आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करते, इससे उनको दूसरे किसी की जरूरत रहती नहीं। वह जरूरत समझे को नहीं, कोई आवे तो ठीक है, ना आवे तो ठीक है, ना ठीक है, कोई देवे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। वो तो ये राजा मान गुरुआ देवनाथ जी महाराज, तो देवनाथ जी आप वो दुखनो दुखायो तो वो धुआं भेड़ोगे राजा गढ़ में जाए। अच्छा गढ़ में जवान बाग कर बेटो ओके संतरी आया बाज गयो मोटा खड़े उठूं। ये गढ़ राजा का है। देवनाथ जी को ये धुना महाराजा का है। गढ़ राजा का है तो ये धुना महाराजा का है। आखिर राजा नानो पड़ो मन को फकड़ा उठ टू थेपड़ी बेड़ी करके झोली में गाल ली सकली। अब झोली में दुखती बगैर थेपड़िया नीचे को नहीं पड़ी, बात झोली बड़ी को नहीं। जना दे मानसिक जीवन से जो पाखंडी है तांत्रिक है कोई, ये मानसिक क्यों रहा फकीरा मती बिगाड़ो देश, अरे खेलो तो खरी पर खेलो दो साचो उपदेश। क्यों ढोंग करे मैं राजा हूँ, बोले देवनाथ जी का मैं महाराजा हूँ। बोल तू क्या कर दे, बोल तू क्या कर दे। बात हाँ बन को मेरे को तो कि तो धन है कि तो असमान है। देवनाथ जी बोले तो मेरे खर्चो बता। क्या खर्चो था क्या हुआ, तो बोले मना की जरूरत की है। मेरे खर्चो ही कौन नहीं तो मना की जरूरत की है। बोले मेरे कना फौज है आदि आदि। देवनाथ जी को तो मेरा दुश्मन बता। बोल तू दुश्मन था एक ही कौन, तो बोले मना की जरूरत है। तेरे दुश्मन है मना की जरूरत है, दुश्मन ना करे। ये वास्ते संतान मत कुछ और है। इससे उसको किसी की जरूरत नहीं रहती। ऐसा मानते हैं कि जिससे इस जगत के मालिक मुझको मिले हैं, मैं भगवान का हूँ, पीछे मुझको अन्य की क्या आवश्यकता है। जीव को लक्ष्मी मिलने से संतोष होता है। लक्ष्मी मिल जाओ बोले संतोष को, उसको जब लक्ष्मी पति मिलते हैं, जब परमात्मा का अनुभव होता है तब संतोष होता है। लक्ष्मी से संतोष को लक्ष्मी पति मिल जावे तो संतोष हो या ही। सतगुरु की ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुझको कुछ दे। सतगुरु तो शिष्य को देने की इच्छा रखते हैं। सतगुरु की ऐसी भावना होती है कि मुझको जो मिला है वह मुझे शिष्य को देना है। भी मन मेरे गुरु जी को समान दिए है, ज्ञान दिए है, भक्ति दी है,
वाह माँ मेरे चेले ने यूं, मुझे इसका कुछ लेना नहीं, बाप जन्म भर मेहनत करता है पुत्र के लिए, इकट्ठा करता है। पिता की ऐसी इच्छा होती